1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा, ये एक्सरसाइज करते वक्त हाथ सीधे होने चाहिए, शरीर सावधान की मुद्रा में होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी और सीना बाहर, ऐसे। ठीक है? कल हम इसका प्रॉपर अभ्यास करेंगे। अभी आप बैठिए विश्राम में, आराम से बैठिए। तो बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? अरे, मैं इतने ज्ञान की बात बता रहा हूं और तुम बंदर की तरह खिकी खिकी कर रहे हो। देखो, लंगोट के पक्के रहोगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, जवान बने रहोगे, शरीर में ऊर्जा रहेगी। समझ गए बेटा श्रीशन? जी गुरु जी। हाँ, क्या जी गुरु जी? भाई ये मास्टर पागल है। अबे आजकल लंगोट पहनता कौन है? चुप कर, डांटेंगे वो। अरे चुप ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेंगे। अरे सुन ना, सुन ना, एक दोस्त ने नया वीडियो पोस्ट किया है, देखिएगा। धांसू है, अरे मस्त कड़क है ना, तू देखिएगा? ये देख। हाय मेरी जान, बॉस कड़क है बॉस। अरे चश्मे का पावर खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा है? कैसी लग रही है? देख ना। ये क्या हो रहा है? क्या है? पकड़, चलो। मोबाइल किसका है? इधर आओ। मेरा नहीं गुरु। किसका है ये? सर वो गुरुजी वो गलती से लेके आ गया था। छी, ये सब देखते हो यहाँ पर? यही सिखाया तुम्हें? गुरुजी चलो पकड़ो। अब से नहीं होगा गुरुजी। निकलो यहाँ से, चलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बच्चों, नीचे बैठो और ध्यान करो। नमस्कार दिनकर जी। प्रणाम गुरु जी। चलो निकलो यहाँ से, गए नहीं तुम? गुरुजी गलती हो गई। जाओ यहाँ से, आना नहीं दोबारा इधर। क्या हुआ गुरु जी? इस बच्चे को क्यों निकाल दिया? अरे हमारा किस्म का वो लड़का है, बच्चों को मोबाइल पर गंदी गंदी तस्वीरें दिखा रहा था। इसकी संगत में रहे तो दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। गुरु जी, श्रीशन को आपकी शाखा में अभ्यास करते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेषन बहुत अच्छा बच्चा है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आई निकल रहा हूँ। अरे बड़ा तू पन्ना रोज चीज खाई, रोज तुझे जल्दी रहती। लेके दही खा। तूने सब ले लिया ना अपनी? हाँ। पुस्तक घेतले? हाँ। तुझी पेंसिल बॉक्स ठेवली? कुछ ना? हाँ। आई आप भी ना डेली एक ही बात पूछते हो मुझसे। अरे तू भी ना बाळा। कुणाचा फोन? कोई नहीं। ये किसका फोन था? किसी का नहीं आई। हे, संभाल कर रख देना। बरं। तैयारी हो गई? खुश है? ठीक से लिखना पेपर। लक्ष ठेवा आई। आणि नीट अभ्यास कर। ओके आई। शावकाश। अरे हाँ मुलगा, ये लड़के को तो गुरुजी ने शाखा से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत बुरा लड़का है ये। पता नहीं श्रीसन ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती क्यों करता है। आहो, आपको अपने संस्कार के ऊपर भरोसा है ना? आपका बेटा है ना, वो ऐसे बिगड़ेगा नहीं। लाख उसके दोस्त खराब हो, देखिए वो अपने दोस्तों को सुधार देगा। तू मुझसे पूछता था ना कि मैं स्कूल से कभी कभी गायब होकर कहाँ जाता हूँ? यहाँ आता हूँ। यही तो है वो जन्नत। बोले तो वीडियो पार्लर, हॉलीवुड बॉलीवुड एक से एक फिल्में लगती हैं, वो भी गांव वाले उस डब्बा थिएटर से पहले। मतलब पायरेटेड? हाँ। गलत है ना ये? अरे मेरे देवता, तू किस दुनिया में पैदा हुआ है बाबा? अरे ये सब जगह चलता है। तू चल ना, आजा आजा। पकड़े गए तो? अरे कैसे पकड़े जाएंगे? कौन यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा कर। आजा। पापा को पता चल जाएगा। अरे पापा पापा, हद है, लगता है दुनिया बस तेरे ही बाप हैं। पापा को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उनको? सुन, तुम मेरे साथ इतनी दूर आके पलटी मत मार। तू मेरा दोस्त है ना? प्लीज आजा 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 आजा। दो जन है। अरे ये दोस्त है अपना श्रीशन,
वो क्या है ना, असल में पहली बार आया तो ऐसे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। ए पाणी कम, चला आज चल लवकर। तो ये फिल्म दिखाने लाया मुझे? तू रुक तो सही। देखी है मैंने। अरे यार अभी असली पिक्चर स्टार्ट होगी, तू देख। अबे देख ना। क्या रे? हाँ? क्या पिक्चर दिखा रहा है? सब ये बैठ ये पकड़ सब अरे और सब कुछ ठंडा वंडा पिक्चर और अंडा वंडा छोड़। सब ये पिक्चर चल रहा है खाली खाली पिक्चर। क्या है? क्या पिक्चर है? सर ये साउंड ट्रैक साउंड ट्रैक है? लाइसेंस है तेरे पास? सर अभी रिन्यू कर पिछले महीने। अरे तू टेंशन मत ले बाबा, ये पुलिस वालों का रोज का नाटक है। तू मूवी देख। पैसा कमाता है ना तू इधर? आपकी वजह हाँ? फिर ऐसे ही डालना। देख कैसा सब पसीने में बैठे हुए हैं। डाल ऐसे। आओ ये बंद कर रहे। यार ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं, मुझे पिक्चर में मजा नहीं आ रहा। अरे देख थोड़ी देर में बहुत ठीक लगेगा, तू खुद मना कर देगा जाने से। मैं कैसी लगी बोलना? मस्त लगी ना? बहुत गर्म है यार। क्या? पॉपकॉर्न। नाम क्या है? कौन क्या है इसका? पूछ लो ना। अबे राघव भाई की भतीजी वो, समझा? चल निकल इधर से। कोल्ड ड्रिंक। अरे पॉपकॉर्न। कोल्ड ड्रिंक। एक पॉपकॉर्न दे दीजिए। नको, नहीं नहीं चाहिए। पहली नजर में ही प्यार हो गया लौंडे। चल बिड़ू, गुड नाइट। अच्छा सुन, सच्ची बता मजा आया कि नहीं? चलना है? अच्छा पिक्चर छोड़, तेरा तो नसीब खुल गया भाई, शेफाली सेट हो गई। शिफाली है क्या उसका नाम? अच्छा जैसे तूने सुना नहीं। हाय कैसे तुझे प्यार से देख रही थी और तू भी कैसे प्यार से दिखा रहा था। अबे ऐसे खुद सामने से प्यार करने वाली लड़कियां आजकल बहुत कम है दुनिया में। अब देखना वो सपने में भी आएगी। क्या क्या करेगा सपने में बताना मेरे को। जा रहा हूं। बताएगा ना? ए शर्मिले, अरे गुड नाइट तो बोल दे। चलना। अरे गुड नाइट तो बोल दे। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। किती वाजले? किती बजे? हाँ कुठे गेला होतास? किसके साथ गए? कर क्या रहे थे इतनी देर? वो मैं दिनू के यहाँ, कौन दिनू? दिनेश के घर पढ़ाई कर रहा था। दिनेश? अरे तुम्हें मना किया गया है ना कि उस आवारा लफंगे दिनेश के साथ में मत घुमा करो। गुरुजी ने मना किया था ना तुम्हें कि वो दिनेश अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ घूमते हो। जाओ दिया क्यों उसे आप इतना डांटते हो? अरे अब अपना बेटा बड़ा हो रहा है। अरे वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम जानती भी हो। तो प्यार से समझाइए, समझ जाएगा अपना बच्चा। कितनी बार प्यार से समझाऊं मैं उसे? देखो है उसे कुछ कहते तो बस चला जाता है। अरे समझून सांग त्याला। थांबा मी समजवते त्याला। सात्विकता जीवन में तभी आती है जब हम तामसी चीजें ना खाएं, मतलब लहसुन प्याज मसाले ना खाएं। गुरुजी दिनेश को माफ कर दो, आप माफी मांगना चाहता है, मांगना माफी। गुरुजी आज के बाद कभी नहीं करूंगा, जीवन में कभी नहीं करूंगा गुरुजी। बस। गुरुजी खड़े हो जाओ। कृष्ण बेटा तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ कर रहा हूँ।
याद रहे, आइंदा अगर ऐसी गलती की तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। जाओ जाकर बैठो अपनी जगह। यार तू तो कैंची में फंस गया रे। एक तरफ ब्रह्मचर्य, दूसरी तरफ शेफाली। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पक्का सच्ची? हाँ चलो भाई, मेरा रास्ता क्लियर हो गया। शेफाली से तो मुझे भी प्यार हो गया है। ये तू शेफाली से प्यार नहीं करेगा। क्यों क्यों ऐसे ही, क्यों बोला? ऐसे ही बस। चल ठीक है, मैं तेरी एक बात मान लेता हूँ, तू मेरी एक बात मान ले। आज फिर फिल्म देखने चलते हैं। यार अकेले मजा नहीं आता है। मैं नहीं जा रहा हूँ। तू चल रहा है? ए, तू चल रहा है? दे ताली। तू चल रहा है? हाँ ठीक है ना। सही जा रहा है। अरे बाल बाल बना रहा है, क्या बात है। अच्छा मैं तो पिक्चर देखूंगा, तू क्या पिक्चर बनाएगा? हाँ आजा चल देते हैं। चलना। और ये नया है, नया नया है। सुनो, तुम्हें मारा गया? नहीं। किसने मारा? दर्द हो रहा होगा ना? लाओ मैं लगा देता हूँ। दो लाओ मैं लगाता हूँ। आराम से। आराम से। तुम इतनी गंदी फिल्में क्यों देखते हो? वो मैं दिनेश की वजह से। पर तुम इतनी गंदी जगह काम कैसे करती हो? मेरा मेरे चाचा के अलावा कोई नहीं है। वो ही मुझसे ये सारा काम करवाते। जब भी मैं मना करती हूँ तो बहुत मारते हैं। अच्छा नहीं तो तुम भाग क्यों नहीं जाती यहाँ से? नहीं भाग। तू घर के अंदर कैसे आया? हाँ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू इधर? चाचा उसकी कोई गलती नहीं है चाचा। चुप बैठ तू। तू क्या कर रहा था अभी? क्या कर रहा था तू? वो रो रही थी, मैं उसको दवाई लगा रहा था। चाचा को दवाई दवाई लगा रहा था। चुप बैठ। आज के बाद अगर तू शेफाली के पास निकला रुक भाई, क्या कर रहा है? ये चुप बैठ। रुक भाई, गलती हो गई। मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोलता हूँ। कभी बता रहे हैं। ये रहा भाई, वापस आ तू मेरे पार्लर में अभी। मैं आज के बाद वहां नहीं जाऊंगा। हाँ यार सच में बड़ा कांड हो गया, पर तुझे भी मानना पड़ेगा भाई। सुमड़ी में कोमड़ी, सीधा आइटम के घर पहुंच गया। दिनेश, हम लोगों को ना कम मिलना चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं। यार तू भी ना पढ़ाई करके किसका भला हुआ है? कुछ भी बोल रहा मैं। अच्छा सॉरी, मैं ऐसे मस्करी कर रहा था, सॉरी।
वैसे घूर क्या रहा है भाई तू? ओ भाई, तेरे को वहां अच्छी खासी पढ़ने वाली थी, मैं तेरे को उधर से बचा के लेके आया। यार तूने तो दोस्ती की बजा डाली। छे जाओ दे, मैं कल से तुझसे नहीं मिलूंगा। कम पैसों में मनोरंजन की चाहत में कुछ लोग वीडियो पार्लर्स पहुंच जाते हैं। कुछ वीडियो पार्लर्स में फिल्मों के नाम पर गंदे वीडियोस दिखाई जाते हैं, तो कहीं भोले भाले लोगों को चालाकी से जाल में फंसा लिया जाता है। फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं या आपराधिक काम करवाए जाते हैं। अगर ना माने तो मारपीट भी होती है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सारे वीडियो पार्लर्स गलत नहीं होते, गलत होते हैं उन्हें चलाने वाले लोग। श्रीशंत भी ऐसे ही कुछ गलत लोगों के जाल में फंस गया। उसके मन में शिफाली के लिए जो एक अपनापन और सहानुभूति जन्म ले रही थी, उसी ने श्रीशंत को संकट में डाल दिया। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदत और संकट से बच गया, पर क्या वो वाकई बच गया या ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी? काय झालं श्री? तू इतना चुप चुप क्यों है बाळा? काय झालं? तू आज शाखा भी नहीं गया? मन नहीं आई। का रे, तू अजून इथेच? विमला, ये लड़के के लक्षण ठीक नहीं है, याद रखना। अरे देवा, आप भी आते ना शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा सोना बेटा है, बहुत अच्छा बेटा, आप इसको कुछ ना कहिए। और बैठाओ अपने सर पे, लाडला बेटा। चला ये तुम वो नाश्ता तर करून जा, ऍपल घ्या। अपने लाडले को खिलाओ एप्पल। खा। आई मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बेटा सुन, अपने बाबा का बुरा मत मानो, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तेरे भले के लिए कह रहे हैं। अरे श्री, नाश्ता तो करून जा। नहीं आई। अरे बेटा। जीते रहो, खुश रहो। कैसी हो विमला ताई? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया। अगले साल कॉलेज पण जाईल माझा मुलगा। अरे वाह वाह, माँ बाप के संस्कार है। पूरे गांव का नाम रोशन करना अपने बाबा और दादाजी की तरह। आई नहीं है तो ठीक है, लक्ष्य घे। हाँ हाय। ये थाम रे, वो मास्टर का बेटा है ना? हाँ हाँ जी। क्या नाम है तेरा? कल किधर था तू? वो मैं कल स्कूल में था। स्कूल में था? मेरे से झूठ बोलेगा? तेरे को पता है उधर था तू वीडियो पार्लर में, जहाँ वो वाली पिक्चर दिखाते हैं ना? सही बोला ना? और बैग चेक कर इसका। साहब इसमें बस किताबें हैं मेरी, और कुछ नहीं। साहब सही में बैग में कुछ नहीं है। अरे मालूम है मेरे को। अबार क्या बोलते रहे? ठीक है, ये देखता है किताबें। तेरे तो देखा ही नहीं। ये क्या है? हाँ? ये मेरा नहीं है। अभी पता लगेगा बेटा। ये तेरा पढ़ा है? साहब ये सीडी मेरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको। यही पढ़ता है। पवार, मेरे हाथ मत है। साहब मैं आई शपथ, मेरा नहीं है ये। ए राघव, देख यही है ना? यही है सब। हाँ? यही लड़का है वो। तेरे को मैंने पहले भी वार्न किया था, उसके बावजूद भी तू घर में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं कोई कुछ करने के बाद बोलता है क्या मैंने किया? मेरे पड़ोसी ने फोटो खींची सर, ये देखो सर। ये देख, ये क्या है सब? हाँ? मैं दवा लगा रहा हूँ उसमें, आप पूछ लो ना उसको। कौन सा दवा लगा रहा है? हाँ? बकवास कर, मारूंगा छापड़ खींच के। शिफाली, शिफाली, इधर आओ। ये वही लड़का है, ये लड़का है जिसने तेरे साथ बोल। हाँ सुन लिया ना? अभी 10 साल के लिए अंदर जाएगा तू। चल रहे सब बच्ची की इज्जत का सवाल है। ये बात अगर बाहर चली गई तो सब
बदनामी हो जाएगी साहब। अरे तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। एक तो मैं पकड़ के लाया उसको, अभी क्या करेगा बोल? हाँ, मांडवाली करने गए मांडवाली। हाँ सर, हाँ सर। लड़की का चेहरा देख के छोड़ दे रहा हूं। 10 लाख रुपए दे देना इसको, समझा ना? क्या मुंह देख रहा है? तेरे बाप को फोन कर दूंगा नहीं तो। नहीं बाबा को आप मत फोन करना, मैं इंतजाम करेगा ना? हाँ 10 लाख। हाँ 10 लाख इंतजाम कर क्या? मैं आता हूं बाद में। विमला, मैं क्या म्हणतो, हो ये 10वीं की परीक्षा पास कर लेगा ना श्री, बाद में उसको मुंबई भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए। वहां पे अच्छे नंबरों से पास होके आएगा और यहाँ पे गांव के सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। उसे आप इतनी दूर मत भेजिए। अरे वेड़ी है इसका, यहाँ गांव में रहेगा, उसका शिक्षण होगा क्या पूरा? हाँ, और यहाँ पे बुरी संगत में बिगड़ भी जाएगा, मुंबई जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो अपने गांव का नाम ही रोशन करेगा ना, है ना? तू घबरा मत कर। बच्चों, यदि हमारे मन पर संयम नहीं रहेगा तो हम किसी संकट में पड़ सकते हैं, और उस संकट से निकलने के लिए हम झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को छिपाने के लिए हम और झूठ बोलते हैं। कोई कुछ करने के बाद बोलता है क्या मैंने किया? ये वही लड़का है, वही लड़का है। 10 लाख रुपए दे देना इसको, समझा ना? तेरे बाप को फोन कर दूंगा नहीं तो। और इस संकट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है योग। योग करने से संयमता आती है, समझ रहे आप? यार इतना बड़ा कांड हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं कि पुलिस वालों ने 10 लाख रुपए मांगे। यार मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? मुझसे बात करके कुछ कम कराते हैं ना, तू बात कर। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे बात करूंगा? तू बात कर। ये मरवाएगा क्या मुझे? सुनना, तू अपने पापा को बोलना, वो बात करेंगे। ये तुम मेरे को मार डालेगी, खुदकुशी कर लेगी पापा को। $10 लाख रुपए दे देना इसको, समझा ना? क्या मुंह देख रहा है? तेरे बाप को फोन कर दूंगा नहीं तो। हेलो श्री, काका मुझे बहुत मार रहे हैं, कुछ पैसों का इंतजाम कर लो ना प्लीज। ए बोरी, क्या करते हैं? इससे बात कर रही है तू? शिफाली, तू उसी से बात कर रही है ना? पैसे चुराती है तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। शिफाली काका नहीं मारो प्लीज। अगर तेरा यार तुझसे इतना ही प्यार करता है ना तो बोल उसे पैसे कहीं से भी लेके आए, चाहे तो चोरी करे, डाका डाले, और अपनी और तेरी इज्जत बचा ले। शिफाली तुम
काय झालं हो तुम्हाला? को नींद नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ये तिजोरी की चाबी जमीन पे गिर गई थी। अरे देवा, रात को भी आपको तिजोरी की चाबी सूझ रही है। अब सो जाइए, नहीं तो सुबह उठ के आप बोलेंगे आपका सर दुख रहा है। झोपा झोपा। हाँ। आ गए तुम लोग? पैसे लाए? हाँ। ठीक से दे। पूरे ना? हाँ रघु भाई। कम ज्यादा तो नहीं है? नहीं रघु भाई। ज्यादा हुआ तो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? हाँ। जाओ तुम लोग अभी, मैं वो अगले के मुंह पे मारता हूँ। चलो निकल लो, आज के बाद देखना नहीं, ठीक है? चल निकल, निकल ना। तुम लोग यहाँ कभी मत आना, ये बहुत बुरी जगह है। बोलो, कभी नहीं आओगे ना? हे रोमियो, इतनी मुश्किल से जान बची है, बोल दे आज के बाद नहीं आएगा। अगर तू उसको सच्चा प्यार करता है तो खा ले कसम। ठीक है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा, पर तुम ध्यान रखना अपना। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पे ये दाग मुझे भी अच्छा नहीं लगते शिफाली, पर क्या करें, जैसे मुर्गों को फांसने के लिए मुर्गी को तैयार तो करना ही पड़ता है। ये खौला शिकार तो हमने खा लिया, अब अगले की तैयारी है कि नहीं? पहले मैं ये शिकार तो कर लूं। श्री, तू सही कहता था, अब हमें कुछ दिनों के लिए नहीं मिलना चाहिए। यार वो ठीक है, मगर यार पापा को पता चल गया पैसे गायब हुए हैं तो? यार अब तू शाना कौवा हो गया है, पट्टी पढ़ा देना उनको। तू बोल दे चोरी हो गई। यार इतने बड़े कांड से बच गया है, इससे भी बच जाएगा। तू टेंशन मत ले। तू सही कह रहा है दिनेश यार। चल ठीक है, चल। टेंशन मत ले। नाही माहित हो मला काय झालं, कब हुआ, कैसे हुआ, काहीच माहित नाही मला। श्री, माझे बाळा कुठं होतास तू? तुला माहिती आहे घरात 5 लाखाची चोरी झालेली आहे। हा कोण, तुमचा मुलगा? हो साहेब। काय रे, कल किधर था तू? मैं रात किधर था? श्री, तूने लिए पैसे? नहीं। हाँ, पैसे का घेणार? ये तो हमारा इकलौता बेटा है, ये क्यों चोरी करेगा? तू कपास तू। कल आधी रात को मैंने तुझे अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। इतने सालों में पहली बार चाबियां मेरे तकिए से गिरकर जमीन पर पड़ी हुई थी। तिजोरी में 8 लाख रुपए थे, उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए गए। सच बोल, तूने पैसे चुराए?
मैंने निकाले तिजोरी से पैसे, पर मैं चोर नहीं हूँ। देख देख, मैं चोर नहीं हूँ बाबा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। हाँ? अरे देवा, लेकिन लो इसे, पर हाँ लेकिन लो इसे। बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो इसका ये आई मैं चोर नहीं हूँ। एक तो ऐकून तरी घ्या तो काय बोलता नहीं कैसे बोला? नहीं सुना मुझे उसके बाद। मेरे परिवार में ऐसा ऐसा चोर। ओ ऐकता अगर तूने बीच में बोलने की कोशिश की तो मैं अपने आप को चला लूंगा। एक तो ऐकून तरी घ्या। नहीं कैसे बोला चला? नहीं सुनना मुझे उसका। आमचा मुलगा आहे तो। पूरे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। हमारे खानदान की नाक कटवा दी इसने। इसे इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ये चिकना क्या करके आया अंदर? कैसे अंदर आया? हाँ बोल ना चिकनिया, काय केलं रे? मैंने अपने घर पे चोरी की थी। अपने घर में? अपने घर पे? हमने इतने बड़े बड़े डाके डाले, छमायला आमच्या घरात त्याची चोरी नाही केली। हा? ले श्री, माझे बाळा, माझे कर्मा, ये क्या हाल बना दिया बेटा तूने। बेटा तेरी आई ना तेरे साथ है, तू सब कुछ सच सच अपनी आई को बता दे। बोल बेटा, बोल मुझे तूने पैसे क्यों चोरी किए। बोल श्री, मुझे सब कुछ सच बता श्री। अपनी माँ को बता तूने पैसे क्यों चोरी किए। आई वो दिनेश है ना मेरा दोस्त, वो मुझे किसी वीडियो पार्लर पे ले गया, तो वहां पर सब गंदी पिक्चरें चल रही थी। मुझे मालूम नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था। हम वहां गए और आई वहां कोई लड़की थी, उससे मैं मिला और उसी के चक्कर में मैंने पैसे चुरा लिया है। मुझे मालूम नहीं था वो लोग ऐसे हैं। मैं श्री तू फिकर मत कर, देख तू काळजी नको घेऊ, तेरी आई है ना। बाबा को मत बताना, वरना वो अपने आप को कुछ कर लेंगे। काय? मैंने कहा था उसे कि उस नालायक दिनेश के साथ में कोई वास्ता मत रखना। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है और फंसा दिया ना उसे। और ये श्री ने उस लड़की के साथ ये सब। देवा, आज से मेरा श्री के साथ में कोई संबंध नहीं। आज से वो मेरे लिए और मैं उसके लिए मर चुके हैं। नहीं हो, वो हमारा इकलौता बेटा है, हमारा खून है वो। एक बार तो उससे मिल लीजिए, समझ तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। विमला ताई काय झालं ग? तुमने मेरे बेटे को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। देवा रे देवा, क्या होएगा? तू रो मत। कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, मैं बोलती है ना, कुछ नहीं होगा। कुछ काय झालं देवा, काय झालं? अरे यार इतना क्यों शर्मा रहा है? तू समझ ले भाई, एकदम जन्नत में आया है, मजा आ जाएगा। नाम लेगा मेरा तू। आजा। दो जन। अरे मैडम, इस पे भी ठप्पा लगा दो ना। चलें? आजा। अबे आजा, देख तो। समझ ले धरती पे जन्नत है। अरे देख, तुझे बुला लेगी वीडियो में। हाय, कत्ल मचा दिया रे। क्या रे? हाँ? क्या जोल चालू है साहब? बैठ, नीचे बैठ। साहब, अरे बैठो बैठो। क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? क्या है ये सब? सर पिक्चर से बस, पिक्चर से। लाइसेंस है ना? हाँ, रिव्यू किया ना सर। और तो सूरज लाइट बंद कर। अरे यार ऐसे टेंशन नहीं लेने का, ये पुलिस वालों का रोज का नाटक है। तो ये नाटक देख, अरे आंखें गड़ा ले, घुस जा थोड़ा सा, देख देख।
मजा आया? अरे पॉपकॉर्न खाएगा? अरे तू तो खाएगा ही। मैडम एक पॉपकॉर्न। थैंक यू। शेफाली, शेफाली, दर्द हो रहा है? आराम से आराम से आराम से। आराम से। आराम से। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा तू? हाँ? मैं दवाई लगा रहा था। क्या दवाई? तू डॉक्टर है साले? पुलिस! डॉक्टर? क्या हो रहा है? साहब ये मेरी बात है कि मैं जबरदस्ती कर रहा था साहब। नहीं साहब, सब झूठ बोल रहे साहब, मैं दवाई लगा रहा था। मेरे को पता है उसके एक स्टेटमेंट ना 10 साल अंदर जाएगा तो समझा? मैं दवाई लगा रहा था साहब। चल बेटा तेरे बताता चल। साहब आपको तो बुला लिया लेकिन बात बाहर जाएगी तो हम लोगों की बदनामी होगी। तुम लोग का ये प्रॉब्लम है, समझे ना? पहले कंप्लेन करते हो फिर ये वो। हाँ? बच्चे की इज्जत का सवाल है। बच्चे की इज्जत है इसलिए आंडवाली करने का है? हाँ? 10 लाख इसको दे देना और इसके बाद केस खत्म, समझा ना? अपना मुंह बंद रख। प्रकाश क्या हो गया साहब? पूछ इसको, लड़की की इज्जत पे हाथ डाला इसने। मैं दवाई लगा रहा था यार। नहीं साहब ऐसा नहीं कर सकता, दोस्त है अपना ये। तो फिर समझा इसको, पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगा अगर एक स्टेटमेंट इसने दे दिया तो। भाई मेरी बात सुन, देख तू मान जा, मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं, मैं दे देता हूँ और साहब लोग से रिक्वेस्ट करके कम कराने की कोशिश करता हूँ। बातें कर रहा है। बात करता हूँ। रख भाई, आओ ना। देख मैंने काका की जेब से 10,000 रुपए चुराए हैं, बाकी 50,000 रुपए इंतजाम कर दूंगी। तू और पैसों का इंतजाम कर और छूट जाए इस जाल से। समझ? शेफाली मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा यार, चाहे तो मुझे जेल में डाल दो, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा शेफाली। क्या बोला रे? पैसा नहीं दे पाएगा तू? तेरे को जेल भिजवाता रुक। तेरे बाप का नंबर बोल साले। हाँ? तेरे बाप का नंबर बोल, अभी फोन करके बोलता हूँ तूने इस लड़की की इज्जत पे हाथ डाला। बोल नंबर बोल। सब में लगाता हूँ। खुद लगाएगा? लगा। बात करवाता हूँ। हेलो पापा, आप अंदर आ जाइए। क्या? अंदर? और पकड़ उसे। बोल तूने ये सब क्यों किया? क्यों किया? बोल बोल। साहब मैंने दिनेश वागले और शेफाली के साथ मिलकर पैसे कमाने का प्लान बनाया था साहब। दिनेश पैसे वाले लोगों को लेके आता था मेरे वीडियो पार्लर। यही तो है वो जन्नत, बोले तो वीडियो पार्लर। मैं उनको ब्लू फिल्म दिखाता था और उनका मूड बनाता था। शेफाली प्यार का नाटक करती थी साहब। और क्या करता था? और क्या करता था? सब आराम से। और वो
वो इज्जत बचाने के लिए पैसे की मांडवाली करता था साहब। मांडवाली करने का है? बस 10 लाख रुपए दे देना इसको, समझा ना? और कभी कभी साहब अच्छा माल हाथ लग जाता था साहब। अब देखना तुमको कानून ही सजा देगा। चालीस है, ए चल चल चल, तू क्या देख रहा है, चल। शारदा ताई, आपने अपने बेटे प्रकाश के साथ मिलकर ये नाटक किया और मेरे बेटे को बचा लिया। हम ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं विमला ताई, अगर मुसीबत के टाइम में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राघव, दिनेश, शेफाली, सुरेश और बागले को आईपीसी सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन, सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 420 चीटिंग और प्रॉपर्टी एंड आईटी एक्ट सेक्शन 67 और 67A के तहत 7 साल की सजा हुई। श्रीशांत एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय घर से था। उसे सुखद लुभावनी अनुभव देकर बहकाना आसान था, पर अक्सर आपके साथ जब कोई ऐसा करता है तो उसके पीछे छुपा होता है उसका स्वार्थ, और उस स्वार्थ के पीछे छुपी होती है एक आपराधिक मानसिकता। हमारे आसपास बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, अलग अलग तरह की लुभावनी चीजें, वो चीजें जो आपका मन करता है कि उसके पास जाएं, और इन सब के पीछे एक काला सच छुपा है, पैसा। हम एक के बाद एक गलती करते रहते हैं और इस चीज में और ज्यादा धंसते रहते हैं। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं आपके सामने, क्योंकि मैंने जो गलती की मैंने उससे कुछ सीखा, और इसलिए आप लोग भी बिना गलती किए मुझसे ही कुछ सीख सकते हैं। बस सतर्क रहना, कैसे भी उस ट्रैप से बचना है, और अगर हम ये कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से हम अपने गुरु और माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। हम श्रीशंत और उसके जैसे तमाम साहसी लोगों की प्रशंसा करते हैं जो हिम्मत नहीं हारते, बुरे दोस्तों की सोबत में अपराध के जाल में अगर फंस जाएं तो संघर्ष करके उससे बच निकलते हैं। वेल डन। आइए आप और हम मिलकर एक स्वस्थ समाज बनाएं। याद रखिए ये हमें ही करना होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज का हमारा साथ बस यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रयत्न के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।